Hello everyone, welcome to the study material. We are preparing here for Master Cadre 2020 and we are doing here chemistry और हमने इनऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उसके रिगार्डिंग हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल पीरियोडिसिटी। और केमिकल पीरियोडिसिटी से रिलेटेड और इसके अंदर हम जो चैप्टर कर रहे हैं केमिकल पीरियोडिसिटी चैप्टर नंबर 1, उससे रिलेटेड 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और आज ये हमारा 5th वीडियो है और टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। एंड ये फ्री क्लासेस हैं सबके लिए और हमारा मोटो है लेट्स मेक कोचिंग फ्री एजुकेशन। So our topic is ionization energy. So what is ionization energy? Basically it is type of energy which is used when we want to remove an electron from an atom, right? Amount of energy required, जितनी amount of energy हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किस इलेक्ट्रॉन को जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ सबसे लूजली बाउंड है। तो जैसे कि हमारी एक मेटल है, हमने उसको आयनाइजेशन एनर्जी दी, आयनाइजेशन एनर्जी हमने उस एटम को दी, तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद वो एटम आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद वो Mg पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, राइट? इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हम किलो कैलोरी पर मोल और किलो जाउल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और स्मॉलर, अगर जितनी ज़्यादा स्मॉल होएगी वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की, उतना ही हमें इजी होगा किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, राइट? तो smaller the value of ionization energy, easier it to remove the electron from an atom. So next है जो ये एक डायग्राम है जहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एनर्जी नीडेड इज़ इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ये कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो फर्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ एटम। साइज़ ऑफ एटम पर ये कैसे डिपेंड करती है कि जितना बड़ा साइज़ होगा किसी एटम का, उतने ही एटम्स उसके साथ लूजली बाउंड होंगे। अगर वो लूजली बाउंड होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो इजीली वो रिमूव हो पाएंगे और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम यूज़ होगी, राइट? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। वाई? बिकॉज इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ एटम्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड लेस टाइटली, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियस, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रख पाएगा। अगर वो कम होगा तो लेस उसकी टेंडेंसी होगी उसको पकड़ के रखने की। सो विद इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन
electrons and nucleus increase with the increase of nuclear charge, so there is an increase in ionization energy. उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट? क्या होता है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स शील्डेड रहते हैं. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड और स्क्रीन्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स. इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से उन पर चार्ज लगता रहता है, राइट. तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फील लेस चार्ज. वो उनको जितना चार्ज उनको न्यूक्लियस से मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील द फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, राइट. सो क्या होता है कि जो टोटल चार्ज है तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना बच जाएगा? वो हो जाएगा टोटल चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट्स, राइट. जितना स्क्रीनिंग के इफेक्ट में चार्ज लग गया उसको माइनस करके हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचता है. सो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू डिक्रीज the ionization energy, right. Next is penetration. Next is ये था हमारा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट. तो आगे जो फोर्थ जो हमारा फैक्टर है वो क्या है? फोर्थ जो हमारा फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन. ये तो हो गया है. तो ये न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने बात करी थी कि न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देंगे तब आएगा. तो फोर्थ जो हमारा केस है वो है पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट वो होता है जब हम बोलते हैं कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड है न्यूक्लियस के साथ, और अगर हम पी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हैं तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन से कम बाइंडिंग है उनकी न्यूक्लियस के साथ, कम स्ट्रॉन्गली बाउंड हैं. तो इसी तरह से ये ऑर्डर है जो वो वेरी करता है, राइट. तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स. पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं कि अगर तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है. तो ये था हमारा ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.